नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। आप देख रहे हैं डेली डोज बाय मोनिका। आपका एक बार फिर स्वागत है इस शो में। और आज हम थोड़ा सा पीछे लेकर चलेंगे। एक विशेष उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। अगर जैसे एक सवाल भी है इनफैक्ट मेरे पास। वैसे तो ये नया चैनल है, बहुत ज़्यादा अभी सब्सक्राइबर्स भी इस पे नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं, जितने भी लोगों तक ये बात पहुंच रही है, उन सबसे मेरा सवाल है कि अगर मैं कहूँ कि आप अपने बच्चों को तहज़ीब सिखाने के लिए, अपने बच्चों को तमीज़ सिखाने के लिए तवाइफ़ों के पास भेज दीजिए, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रही हूँ, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए आपको कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा। एक्चुअली एक दिन ई कॉमर्स वेबसाइट को स्क्रॉल करते हुए मुझे एक ऐड उस पे नज़र आया, जिसमें उस समय में कोई फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, जिसमें उन्होंने वो पूरी अपने कपड़ों की रेंज जो है वो उसी फ़िल्म को समर्पित कर दी थी। और वो जो फ़िल्म थी उसका नाम भी मैं अभी आपको सर्च करके बता देती हूँ। तो हुआ ये था कि बहती गंगा में हाथ धोने की तो हमारी आदत है। तो उस कोई ब्रांड था जिसने कि अपनी फिल्म जो है, सॉरी फिल्म कह रही हूँ कि कपड़ों की जो रेंज है वो उसने उस पर शेयर कर दी। जब मुझे वो ये नज़र आई, हाँ हीरा मंडी वो फिल्म थी। तो जब मुझे वो रेंज नज़र आई तो जो पहला थॉट मेरे दिमाग में आया वो ये था कि कोई भी अपने बच्चे को या खुद भी तवाइफ़ों वाले कपड़े क्यों पहनाना चाहेगा। देखिए ऐसा है कि शरारा गरारा जो है वो पहले से हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा रहा है, मतलब हम लोग पहनते रहे हैं, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उस पर कोई तवायफ़ का ठप्पा लगा देगा तो उसको तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पहनना चाहेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहूँगी, और अगर कोई कहेगा कि मेरे बच्चे के लिए कि उसको पहना दीजिए, तो मैं तो शायद उसका मुंह ही नोच लूँगी। तो यही विचार मैंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखे थे। कुछ लोगों ने उस पर सहमति भी जताई थी और उसे शेयर भी किया था उन्होंने अपने प्रोफाइल पर। हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने भी इसे शेयर किया था। तो हुआ ये कि वो पोस्ट शेयर हुई और पता नहीं कैसे वो देश के एक जाने माने बड़े जर्नलिस्ट तक भी वो पोस्ट पहुंच गई। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ। तो उसके बाद उन्होंने जो धज्जियाँ उड़ाई हैं मेरी, उस पोस्ट में उन्होंने कहीं ज़िक्र नहीं किया मेरा, लेकिन जो उन्होंने कहा और कहाँ इतिहास, भूगोल और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने अपनी पोस्ट में डालते हुए एक बहुत लंबी चौड़ी, मतलब बहुत ही लंबी चौड़ी पोस्ट उन्होंने उस पर लिखी। वो पोस्ट फिर किसी ने मुझसे हाल में शेयर की। तो मैंने उस पोस्ट को पढ़ा। हम दोनों जो हैं, वो जो जिन जर्नलिस्ट ने ये पोस्ट लिखी थी और जो मैं, मतलब हम लोग सोशल मीडिया मंच पर कहीं भी जुड़े हुए नहीं हैं और हम लोग पर्सनली एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। फिर भी वो आई एम श्योर कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप ये समझ लीजिए उनके और मेरे कद के बीच में कितना अंतर है कि वो मान लीजिए कि एक पूरे मिष्ठान से भरी हुई कोई बड़ा बड़ा थाल है और मैं दाल का एक छोटा सा दाना। मतलब हमारे प्रोफाइल में इतना अंतर है, अनुभव को लेकर, ज्ञान को लेकर, पत्रकारिता को लेकर और जीवन को लेकर भी। तो निश्चित तौर पर उनका अनुभव, उनकी जानकारी मुझसे कहीं 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 ज़्यादा है, और वो उनकी उस पोस्ट में नज़र भी है। मैं सच बताऊं तो वो जो मैंने उनकी वो पूरी पोस्ट पढ़ी, मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा और मैं उनकी लेखन शैली की मुरीद हो गई। मुझे लगा, मतलब ऐसे शायद कम ही लोग होंगे जिनकी धज्जियाँ उड़ाई जाएं और उसके बाद उनको वो अच्छा भी लगे, क्योंकि उसमें ना सीखने के लिए बहुत कुछ था। तो मुझे वो अच्छा लगा पढ़ना, बल्कि मैंने घर में इस पर चर्चा भी की। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनकी एक बात से मुझे बिल्कुल भी सहमति नहीं है, और वो ये कि उन्होंने उस पोस्ट में ये ज़िक्र किया था, ऐसा होता भी रहा होगा कि जो राजा महाराजा हैं वो अपने बच्चों को तमीज़ तहज़ीब सिखाने के लिए तवाइफ़ों के पास भेजते थे। बड़े लोग बड़े काम करते थे, ऐसा हो सकता है कि ऐसा करते रहे हों वो। पर मेरे मन में जो सवाल है वो एक्चुअली मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। वो सवाल ये है कि क्या राजा महाराजा अपनी लड़कियों को भी तवाइफ़ों की चाल ढाल, उनके हाव भाव, ये सब सीखने के लिए, नज़ाकत सीखने के लिए, अदाएँ सीखने के लिए सब उनके पास भेजते थे? अब मान लीजिए कि वो भेजते थे,
लेकिन हम लोग तो राजा महाराजा हैं नहीं, हम लोग तो बहुत ही आम से साधारण से लोग हैं। तो क्या जो लोग नहीं भेजते थे, हमारी भी बात छोड़ दीजिए, उस समय में भी जो लोग अपने बच्चों को तवाइफों के पास नहीं भेजते थे, क्या उन सबके बच्चे बदतमीज़ होते थे? उनको संस्कार नहीं होते थे, उनको तमीज़ नहीं होती थी, ना ज़िंदगी जीने की, ना बड़ों से बात करने की या किसी भी तरह की। तमीज़ का वास्ता जहाँ जहाँ पड़ता है ज़िंदगी में, क्या वहाँ वो सब विफल साबित होते थे? क्योंकि उन्होंने तो तवाइफों से सीखा नहीं होता। और अब जब तवाइफें रही नहीं हैं, देखिए यहाँ पर मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि जो ये पेशा था तवाइफों का, वो कोई मजबूरी हो सकती है या कुछ कोई भी कारण हो सकता है कि वो उस पेशे में क्यों आई। तो ये बात तवाइफों पर नहीं है, ये बात सारी उस थॉट पर है, जो जिस थॉट ने एक ब्रांड को, कपड़ों की एक रेंज इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित किया, और जिसको जस्टिफाई कर रहे हैं देश के एक बहुत बड़े, बहुत जाने माने पत्रकार। मैं यहाँ जानबूझकर नाम नहीं ले रही हूँ, हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने उनकी वो पोस्ट पढ़ी हो और आप शायद समझ भी जाएं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई उनसे डरती हूँ या घबराती हूँ, लेकिन सम्मान है उनके प्रति मन में। पर मैं उनकी उस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि हमें अपने बच्चों को तमीज़ और तहज़ीब सिखाने के लिए तवाइफों के पास भेजने की ज़रूरत है, और उसके लिए, उसके प्रेरित करने के लिए कपड़ों की रेंज लाने की ज़रूरत है। मतलब मुझे नहीं लगता है, हो सकता है कि ये क्योंकि बड़े पत्रकार हैं तो इन्होंने अपने बच्चों को भेजा हो। हमारे देश में तो शायद अब तवाइफें हैं नहीं, हो सकता है कि आसपास की किसी कंट्री में उन्होंने तमीज़ सिखाने के लिए वहाँ भेजा होगा उन्होंने। लेकिन मुझे तो बहुत सारे पत्रकारों से, बहुत सीनियर से भी, बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनसे हमारी रेगुलर बातचीत होती है, मुझे याद ही नहीं आया, कुछ दिन हुए हैं मुझे पोस्ट पड़े हुए, मुझे एक भी इंसिडेंट ऐसा याद नहीं आया या एक भी घर, एक भी चेहरा ऐसा याद नहीं आया जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को तमीज़ सिखाने के लिए उन्हें तवाइफों के पास भेजा हो। और ये क्यों उन्होंने जस्टिफाई किया, और क्यों उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको कि वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया। मे बी कुछ बिजनेस रीज़न हो सकते हैं, कुछ व्यावसायिक कारण हो सकते हैं उसके पीछे। हमें नहीं पता होता है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, किन किन बिजनेसेस में उनका परसेंटेज है या फिर उनकी सहभागिता है, उनकी पार्टनरशिप है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ। और हो सकता है कि उनकी ना भी हो, लेकिन क्यों उन्होंने किया मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो एक तरफ तो जहाँ मैं उनकी लेखन शैली से काफ़ी मतलब मैं क्या कहूँ कि मैं तो एकदम भग पड़ गई थी मैं कि कितना अच्छा लिखते हैं वो, कितनी जानकारी उन्होंने शेयर की थी उसमें, बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च की थी उस पोस्ट को लिखने का। इनफैक्ट वो पोस्ट नहीं थी बल्कि एक लंबा चौड़ा आर्टिकल था वो। तो मुझे लगता है कि अगर किसी पेपर में वो छपा होता एडिटोरियल पेज पे तो आधा पेज कम से कम वो पोस्ट ले लेती। इतना सब किया उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के लिए, शायद एक ऐसे विचार को खारिज करने के लिए, जिसको उनको खारिज करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि देश के 90% से ज़्यादा लोग आज भी इस विचार से ही सहमति रखते होंगे कि बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए उन्हें तवाइफों के पास भेजने की ज़रूरत नहीं। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका लगे तो क्या आप अपने बच्चे को, अपने परिवारजन को किसी तवाइफ के पास भेजना चाहेंगे? उसको कुछ भी सिखाने के लिए, तहज़ीब, तमीज़ या कोई भी चीज़, कुछ भी सिखाने के लिए क्या उसे भेजना चाहेंगे? ये मेरी जानने में अब बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। तो इसलिए प्लीज़ आप यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको यहाँ शेयर करने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट हो तो आई एम श्योर कि आप सब पर्सनली मुझे जानते ही हैं, अधिकांश जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस मंच पर, तो वो मुझे इसके बारे में पर्सनली मैसेज करके भी ज़रूर बताएं। नमस्कार।